यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आफ्ताब रहमत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंतज़ार, जो कि लैंड सीजन के अंदर आप हर रोज़ जरमाया टीवी पर देखते हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। आपकी फीडबैक हमेशा हमें बरकत देती है, हमें सिखाती है। सो ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ खूबसूरत खुदाम आते हैं जो कि कलाम की बातचीत करते हैं और आप और हम सब कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं। सो अजीज़ो, लैंड सीजन में अपने आप को ज़ाहरी तौर पर भी तब्दील कीजिए और अपने आप को बातनी तौर पर भी तब्दील कीजिए। और हमेशा आप जानते हैं इंतज़ार प्रोग्राम में खादम के साथ साथ हमारे पास टॉपिक भी नया होता है। सो आज हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त खुदा के खादम हैं जिनका ताल्लुक लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल के साथ है, यानी कि मेरी मुराद इज़्ज़त माब पास्टर आफ्ताब शमीम साहब। वेलकम सर, आपको प्रोग्राम इंतज़ार में वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी सारी इंतज़ामिया के लिए, बाजी के लिए, डॉक्टर इमैनुअल साहब के लिए खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जो अक्सर औकात खुदा के खादमों को बुलाते हैं और प्यार करते हैं। इस बात के लिए मैं खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। जरमाया टीवी की हमेशा कोशिश रही है कि नाजरीन के लिए खुदा के कलाम की वो अमीक बातें जो आप तक पहुंचनी चाहिए उन्हें पहुंचाए। सो आज भी हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है। हम बाइबल मुकद्दस में से जो सीखने वाले हैं वो मजमून है नई ज़िंदगी। सो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ और बातचीत का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि पाजी साहब दुआ में रहनुमाई करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की हुजूरी को इस जगह महसूस करेंगे। हमारा खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद हम तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं और खुदावंद इस टेलीविज़न चैनल जरमाया टेलीविज़न चैनल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और उनकी मिसेस के लिए और सारी इंतज़ामिया के लिए खुदावंद हम तेरा बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। पास्टर आफ्ताब रहमत के लिए और उनकी सारी मेहनत के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने बच्चों की बड़ी मुहाफ़ज़त करना और आज का जो मैसेज है जहाँ जहाँ पहुँचे बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदलें और खुदावंद हम तुझ में बढ़ें और तरक्की करते चले जाएँ और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बने और खुदावंद ताकि हमारे बदन पर कोई दाग और जुरी ना हो और हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले बने। बकिया वक्त में तू हमारे साथ हो, यही हम दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा कादर और जलाली नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। अच्छा पास्टर साहब, मैं वक्त तो ज़ाया किए बगैर अपने गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस जिसकी भी ज़िंदगी में आई है, खुदा का कलाम जिसकी भी ज़िंदगी में आया है, वो तब्दील हो गया है। और हमने बाइबल मुकद्दस में इस कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर देखा है, ख़ास तौर पर नए अहदनामा में, कि वो नया हो जाता है नई ज़िंदगी के ताल्लुक से। तो आप आज हमें इस बात पर रोशनी डालिए कि नई ज़िंदगी क्या है, होती क्या है एक्चुअली। सबसे पहले ये नई ज़िंदगी जो है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है कि इंसान जो है रूहानी तौर पर बदल जाता है। और जो हमारा आज का रेफरेंस है 2 कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत, बस अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहें, देखो वो नई होगी। ये सेंट पॉल का लिखा हुआ लेटर है और आपको पता है कि सेंट पॉल जो था शरीयत के मुताबिक वो बहुत मजबूत शख्स था और वो सरदार काहनों के लेटर लेकर दमिश्क की तरफ जा रहा था कलीसिया को मरवाने के लिए। और हम देखते हैं कि रास्ते में एक अजीब किस्म की रोशनी उस पर चमकी और जब रोशनी चमकी और उसमें से आवाज़ आई, ऐ सौल तो मुझे क्यों सताता है। और फिर वो अंधा हो गया। फिर वो जो है आगे दमिश्क की तरफ जाता है तो वहाँ पे एक शागिर्द है, उसके पास जाता है, वो दुआ करता है और वो बेनाई पाता है। और फिर खुदा जो है हननिया को बताता है कि ये मेरा चुना हुआ वसीला है। यानी सेंट पॉल की कन्वर्जन हो गई, यानी वो बदल गया रूहानी तौर पर। जब वो तब्दील हो गया तो फिर वो कहता है अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नहीं हो गई।
अब वो नया मखलूक बन गया, उसका हार्ट बदल गया, उसका ज़हन बदल गया। और फिर वो एक जगह कहता है कि मैं मसीह की खातिर हर एक चीज़ को कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह में पाया जाऊँ। और एक जगह पे वो कहता है आगे को कोई मुझे तकलीफ़ ना दे, मैं अपने जिस्म पर मसीह के दाग लिए फिरता हूँ। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उसने अपने 3 मिशनरी सफ़र जो हैं उनको किया, और जहाँ जहाँ भी गया उसने कलाम सुनाया है। चाहे वो उसे बैंतों के साथ उसकी धुलाई की गई है, मारा गया है, कूटा गया है, लेकिन वो जो है कलाम को सुनाता जाता है। और जहाँ जहाँ उसने कलाम सुनाया है वहाँ पे लोगों की कन्वर्जन हुई है, लोग तब्दील हुए हैं, उन्होंने नई ज़िंदगी पाई है। तो नया मखलूक जब होता है इंसान, तो उसकी सोसाइटी फ़र्क हो जाती है, उसके बोलने का अंदाज़ फ़र्क हो जाता है, उसके चलने का अंदाज़ फ़र्क हो जाता है, देखने का अंदाज़ फ़र्क हो जाता है। ये है न्यू लाइफ। और न्यू लाइफ के बारे में खुदा के खादम डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं कि नई ज़िंदगी के बारे में दूसरा बताए कि वाकई इसकी ज़िंदगी बदल गई है। अगर बंदा खुद कहे कि मैं बदल गया हूँ, तो ये नहीं है। अगर दूसरा शख्स आपके बारे में कहे कि वाकई इसकी अब नई ज़िंदगी है, आप वो पुराना सौल जो है वो आप पौलुस में बदल गए हैं। पहले वो मरवाने वाला था, सरदार काहन के हुक्म से वो आया था, और अब्दी सरदार काहन ने उसे पकड़ लिया है। यानी मसीह खुदावंद जो हमारा अब्दी सरदार काहन है, जिसकी कहानत को ज़वाल नहीं है, उसने उसे पकड़ लिया। और जब वो पकड़ा गया तो फिर उसने 3 मिशनरी सफ़र मुकम्मल किए। फिर रोम की तरफ जाता है। रोम में जब जाता है तो फिर रास्ते में एक जजीरा आ जाता है माल्टा, जहाँ पे 97% आबादी जो है वो कैथोलिक्स की है। तो उसमें जब वहाँ पे जाते हैं, उसका जहाज़ चूँकि रास्ते में टूट गया था, कहते कहते वो एक जगह पे पहुँच गए जिसका नाम जजीरा माल्टा था। और वहाँ के लोग जो थे उन्होंने उसके लिए आग का इंतज़ाम किया है, उस सारे क्रू के लिए, अमले के लिए, हैं जी। और जब इंतज़ाम किया तो उसने भी गट्ठा पकड़ कर ना वो डालने लगा आग के ऊपर लकड़ियों का। तो देखते हैं कि किस तरह से एक वहाँ से सांप निकलता है, और सांप जो है ना उसके हाथ में चढ़ जाता है। और वहाँ के मुकामी लोगों ने कहा कि अब ये बचने वाला नहीं है, इसने गुनाह किया है, इसने गुनाह किया है, इसे अजर मिल रहा है गुनाह हाँ जी, हाँ जी। अदल जो है ना, इससे अगर जहाज से तो बच गया है, लेकिन अदल इसे जाने नहीं दे रहा। जब कुछ देर हुआ तो उसे कुछ भी ना हुआ, ना वो सूझा ना मरा। तो उन्होंने कहा ये तो कोई देवता है। और वहाँ का जो टापू का सरदार था, उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया है। वो उसे अपने घर में ले गया, और उन्होंने उसकी बड़ी खिदमत की। उसने उसके फादर के ऊपर जिसको बुखार था, पेचिश था, उसके लिए दुआ की। फिर सारा जो जजीरे के लोग जो थे ना वो भी आ गए। तो ये है कन्वर्जन। जब एक मौजज़ा होता है, लोग देखते हैं और खुदावंद की तरफ आ जाते हैं, वो बपतिस्मा लेते हैं और वो खुदावंद के पास जब आ जाते हैं, तो ये है एक न्यू ज़िंदगी, नई लाइफ। ऐसे इंटरनली जब हम तब्दील होते हैं तो हमारा किरदार बदल जाता है। जिस तरह आपने पौलुस का जिक्र किया कि पौलुस पहले मारने वाला था, फिर मार खाने वाला बन गया, पहले सताने वाला था, फिर खुद सताया जाने वाला बन गया। तो यही तब्दीली जो है वो नई जिंदगी की निशानी है कि अब मैं वो पुराना नहीं रहा। क्योंकि अगर हम कहें कि मैं नया हो गया हूं, लेकिन हमारे काम, हमारी हरकतें, हमारी बोली, हमारा सोचने का अंदाज पुराना ही है, तो फिर हम अभी बदले नहीं हैं, फिर हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे वो एक गीत भी तो है ना कि भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। इसका मतलब कि अंदर से हमें बदल लेंगे तो फिर बाहर से वो नजर आना शुरू हो जाएगा। नई जिंदगी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रेज द लॉर्ड। बस जब अगर हम नई जिंदगी को समझ चुके हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है, तो नई जिंदगी किसके वसीले से मिलती है? बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? नई जिंदगी जो है जीसस क्राइस्ट के वसीला से मिलती है, यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। जब हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, और इसमें रूह कुद्स का भी बड़ा किरदार है, क्योंकि रूह कुद्स जो है वो कायलियत पैदा करता है, और हम फिर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं।
और जब हम गुनाहों से तौबा करते हैं तो फिर उसके लिए बपतिस्मा भी ज़रूरी है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो जिस तरह बपतिस्मा के ज़रिए से इंसान पानी के अंदर जाता है और पानी से बाहर निकलता है तो फिर एक नई लाइफ होती है, दैट इज़ ए न्यू लाइफ। और अरशाद आज़म भी यही है, कौमों और कबीलों में जाओ, उनको खुदा बाप खुदा बेटे और उसके नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, हाँ जी, और उनको तालीम दो, है, और शागिर्द बनाओ। शागिर्दियत का काम भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों को कौमों में और कबीलों में जाएं। और पिछले दिनों में एक मैसेज डॉक्टर जॉन स्टॉर्ट का सुन रहा था और वो कह रहा था, आवर गॉड इज़ ए मिशनरी गॉड। वंडरफुल वंडरफुल है, आवर गॉड इज़ ए मिशनरी गॉड। उसने अंबिया इकराम को भेजा है, उसने फिर जीसस क्राइस्ट को भेजा, उसने रूह कुद्स को भेजा। तो मिशन का मतलब होता है सेंट आउट। तो खुदा जो है वो कौमों और कबीलों का खुदा है। तो आज हमारी ये जिम्मेदारी है लोगों को टीच करें कि वो खुदावंद यीशु मसीह के करीब आएँ और वो तौबा करें और निजात पाएँ। और यीशु मसीह के बगैर हम निजात नहीं हासिल कर सकते। यीशु मसीह के बगैर नई जिंदगी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है ही नहीं। अगर यीशु है तो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में भी तो ये ऐलान किया ना कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मैं हूं। इसका मतलब वो खुद जिंदगी है, जिसकी जिंदगी में वो आ जाता है उसे बदल कर रख देता है और वो नया हो जाता है, वो नया हो जाता है। वंडरफुल। जैसे ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का खून जो है, और आपको पता है खून के अंदर लाइफ होती है। यीशु मसीह ने अपना खून हमारे लिए दे दिया और हमें खरीद लिया। वी आर बॉट बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब हम अशारबानी में शामिल होते हैं तो मसीह खुदा ने क्या कहा, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है और मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज़ है। तो इसका मतलब उसका ब्लड जो है और उसका फ्लैश जो है हमारा नहीं रहता बल्कि उसका बन जाता है। और तो जो ब्लड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी लाइफ हमारे अंदर दौड़ रही है। तो जब उसकी लाइफ हमारे अंदर है तो फिर हम उसके बन जाते हैं। बिल्कुल, यीशु मसीह के वसीला से नई जिंदगी है। जरा इस बात को भी थोड़ा सा खोलकर बयान कर दीजिएगा कि नई जिंदगी और बपतिस्मा ये दोनों पैरेलल चलेंगे। इसी को आज हम आपके वसीला से जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस के बारे में किस तरह हमें सिखाती है। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है, अगर हम रोमियो का खत 6 बाब उसकी 4 आयत भाई साहब मेरे साथ पढ़ेंगे। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। हम भी क्या करें, नई जिंदगी में। अब यहाँ पे ये एक तशबीह दे रहा है, मसीह खुदावंद मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब यीशु मसीह हमेशा के लिए जिंदा है? अब वो मरेगा नहीं दोबारा। वो यहाँ पे कह रहा है कि मसीह खुदावंद जो है वो भी जिस तरह मसीह खुदावंद दफन हुआ और फिर जी उठा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है जीसस क्राइस्ट की नीचे जाने, कब्र में जाने को, है कि जब हम नीचे जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, इसका मतलब हम कब्र में चले गए। फिर हम जब दोबारा उठेंगे यानी कब्र से निकल आए, मौत से निकल कर जिंदगी में शामिल हो गए। ये पैरेललिज्म है जी। तो नई ज़िंदगी में शामिल हो गए और अब हमारी ज़िंदगी जो है मसीह खुदावंद में पोशीदा है और हम जी उठे हैं। वी आर नाउ रेजरेक्टेड क्रिश्चियन। खुदा के खादम जॉन स्टार्ट कहते हैं कि हम जिंदा किए हुए मसीही हैं। Praise the Lord। कैसी फ्रेज है इस भाई साहब, हम कौन से मसीही हैं? जिंदा किए हुए मसीही हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद के साथ हम भी अब जिंदा हो गए। मसीह खुदावंद ने मौत और कब्र पर फतह पाकर हमेशा की ज़िंदगी में हमें शामिल कर लिया। अब यरूशलेम में मसीह खुदावंद की कब्र खाली है, उसका कफन भी खाली है, स्लीब भी खाली है, क्योंकि वो ज़िंदगी जो मौत जो थी वो ज़िंदगी में बदल गई है और वही ज़िंदगी हमारे अंदर है। अगर हम ये एक ख़त निकालिए मेरे साथ कुलसियों का और उसका 3 बाब निकालिए मेरे साथ, पहली और दूसरी वर्स अगर हम तलावत करें। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दैनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के,
क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा आमीन। है। तुम्हारी ज़िंदगी Wonderful. क्या है? ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा पोशीदा है। है। हाँ जी। और खुदा यीशु मसीह इस वक्त जो है खुदा बाप के दाहिने हाथ में है। हमारा कामिल भरोसा और यकीन है, और हमारी लाइफ जो है जीसस क्राइस्ट के अंदर खुदा में पोशीदा है? आपको पता है फिलिप्पस को शागिर्दों ने कहा कि हमें यीशु मसीह को क्या, मैं अपना बाप दिखा है। यीशु मसीह को क्या कहा? मैं अपना बाप दिखा। उसने कहा कि बाप मेरे अंदर रहकर अपने काम करता है। बाप मेरे अंदर रहकर अपने काम करता है। तो इसलिए हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रुल्क उसको मानते हैं। इस बात के लिए हम खुदा उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। गॉड इज़ ए सोर्स ऑफ लाइफ है, सोर्स। और वो ज़िंदगी जो है मसीह खुदावंद के वसीला से रिवील हुई और अप्लाइड बाय द होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट के वसीला से वो पूरी दुनिया के अंदर पहुंच गई। आपको पता है जब बुजुर्ग मूसा ने 70 लोगों को चुना था तो वो नबूवत करने लगे हैं, और फिर योएल नबी की मार्फत ये कि प्रोफेसी हुई कि आखिर ज़माना में क्या होगा, हर फ़र्द बशर पर मैं अपना रूह नाज़िल करूँगा। और वही प्रोफेसी आप जाकर देखते हैं अमाल की किताब में पूरी होती है। तो कहाँ 70, फिर पुराने अहद में मखसूस लोगों पर रूल को नाज़िल होता था। फिर अमाल की कलीसिया में हम देखते हैं कि एक ही दिन में 3000 की कन्वर्जन हुई। तो हर कोई खुदा के पाक रूह से भरा हुआ था, और जिसके पास खुदा का पाक रूह हो जाता है, आ जाता है, वो क्वालिफाई हो जाता है ताकि वो खुदा के कलाम को फैलाने वाला बने। आगे तो पूरी दुनिया के अंदर खुदा का कलाम फैल गया। बिल्कुल बिल्कुल। Our God is a missionary God. Jesus Christ is missionary. Holy Spirit is missionary. तो हम भी मिशनरी हैं। Praise the Lord. ताकि खुदा के कलाम को फैलाएं। हाँ जी, हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरत बातें नई जिंदगी के ताल्लुक से हमने सीखी हैं, और हम ईमान रखते हैं कि खुदा आपको इन बातों, इस गुफ्तगू के वसीला से बरकत दे रहा है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और हम दोनों खुदा मिलकर आपके लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। हालेलुया। बरोबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम दोनों खादम मुत्तफिक होकर आपके कदमों में आते हैं, और इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम नाजरीन पर, ख़ानदानों पर, बहनों पर, भाइयों पर, बच्चों पर, बड़ों पर बरकत चाहते हैं। खुदावंद एक लैंड सीजन चल रहा है, आपके लोग रोज़ा इबादत रियाजत में है, अपने लोगों को बरकत देना, और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने बामकसद रोज़े रखे हैं उनके रोज़ों का जवाब देना। ख़ास तौर पर खुदावन मिन्नत करता हूँ, बीमारों को अच्छा कर दीजिए, अपने लोगों के रोज़गार में इजाफ़ा कीजिए, हर तरह के घरेलू मसाइल को दूर कीजिए, अपने जलाल को जारी कीजिए, लड़ाइयाँ झगड़े दूर होते चले जाएँ, और खुदा ये पाक दिन हमारी ज़िंदगी में परमानेंट हो जाए, और हम हर रोज़ अपने खुदावंद का जलाल देखें, और हर रोज़ हम खुदावंद के पाक रूह को अपनी ज़िंदगियों में काम करने दें। बादशाह, आज हमने नई ज़िंदगी के ताल्लुक से बात की है। यीशु के बगैर नई ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। खुदावंद मुझे और हाज़िर जमात को बरकत दे, और खुदा पाक खुदा जितनों ने आज इस गुफ्तगू के वसीला से आपको अपनी ज़िंदगियां दी हैं, अपनी बरकत उन पर नाज़िल कीजिए, और खुदा पाक खुदा हम सब नए हो जाएं, ताकि जब आप अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएँ तो हम सब हवा में उड़कर आपका इस्तकबाल करें। हम सबों को कसरत से बरकत दीजिए, जरमाया टेलीविज़न को बरकत दीजिए, और खुदा जरमाया टीवी की सारी टीम, ख़ास तौर पर खुदावंद आपके खादम डॉक्टर मानुएल ताहिर और उनके पूरे क्रू को आपके पाक हाथों में देते हैं। खुदा पाक खुदा आपकी इंजील के फैलाने में इसी तरह बढ़ चढ़ कर काम करते रहें, और जरमाया टीवी बढ़ता तरक्की करता चला जाए। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप देख रहे थे इंतज़ार प्रोग्राम, देखते रहिए जरमाया टीवी।